सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावा तजच्छिदे। ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। इधर जाइए सामने सब लोग। अब एक एक शब्द की अपन व्याख्या करेंगे। ध्रुव की एक विशेषता है, एकत्व है उसका। ध्रुव की क्या विशेषता है? एकत्व है। हमने सुबह चार्ट में बनाए थे, यहाँ उत्पाद व्यय और यहाँ लिखा था ध्रुव, याद होगा। उत्पाद व्यय और ध्रुव तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में इसकी चर्चा है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद। अभी मत लिखो बेटे, केवल देखो। एक एक शब्द पीने का है, वो तो लिख लोगे, खास बात नहीं। लिखना तो एक फोकस करने की चीज़ है, हमें फोकस करना है, इसलिए उसको लिख दिया। और पूरा सुगम है मार्ग, एकदम सुगम है। अनादिकाल से धर्म के नाम पर सभी संप्रदायों में, जैन और अजैन में, कुछ ना कुछ धर्म करने के नाम पर किया गया और ये मानकर किया गया है कि आत्मा अधूरा है। ये मानकर किया गया है कि आत्मा डिसेबल है, उसे कुछ करना पड़ेगा, उसे समर्थ बनाना पड़ेगा, बहुत कमजोर है, दीन है, हीन है, पामर है। ये माना गया। प्रवचन सार जी की बहुत रूपों में माना गया, अनेक रूपों में माना जाता रहा, अनेक रूपों में, मोह के द्वारा। एक रूप होने पर भी, एक रूप होने पर भी। मैं इसलिए एक शब्द लिखा है, 100% पुरुषार्थ है मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का। मोक्ष का मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग और मार्ग का फल मोक्ष, उसका एकमात्र उपाय है 100% पुरुषार्थ। आपको विश्वास ही नहीं होगा, हमें कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना। मैंने केवल आज इतने चैप्टर लिया है, आपको जितना प्रश्न करने करो, सब लोग करो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लो, पूछो। हम ये चाह रहे हैं एक ही दिन में वज्र पटक दें, हमारा काम हो जाए। मैं तो इतना लिख करके भी इतना खुश हो रहा हूँ, इतना नाचने का मन कर रहा है। ओहो कितना सरल है हमारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष, कुछ करना ही नहीं है। पहले दृष्टांत दे दूं सरल करने के लिए। बताओ, आम का बीज जमीन में गया, तुम्हें आम पैदा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तुम्हें क्या करना पड़ता है? इतने बड़े समुद्र को प्यूरिफाई करने के लिए तुम क्या करते हो? सोचो क्या करते हो। इतने बड़े पर्वतमालाओं को साफ रखने के लिए, स्वच्छ करने के लिए तुम क्या करते हो? आपकी गटर और आपकी सड़कें झाड़ने पर भी गंदी है। समुद्रों में कोई झाड़ने नहीं जाता, कोई मशीन नहीं लगी, पर्वतों को सफाई करने के लिए कोई व्यवस्था हमने नहीं की। आज भी तुम किसी भी शिला पर जाकर बैठ जाओ पहाड़ों में, तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होंगे। और आज इसी कमरे में तुम बैठो तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या है? सारे पशु पक्षी बिना हॉस्पिटल के स्वस्थ हैं।
और हम हॉस्पिटल बना के बीमार हैं। 3 एग्जाम्पल देती, 4 देती, कितने देती, और कितने चाहिए। एक बार सोचो, इतने बड़े वायुमंडल को प्रदूषण हम फैला रहे, इस प्रदूषण को दूर कौन कर रहा है? प्रकृति की इसका मतलब है प्रकृति में एक सुंदर व्यवस्था है, उसका निर्णय करो और मजे करो। घर में बच्चे की रचना कौन कर रहा है? हमने तो आज तक मकान बनवाने में परेशानी आई होगी, हमने पानी की निकासी कहाँ से करें, और पाइप कहाँ लगा दिया, और लैट्रिन का पानी कहाँ जाएगा, और बाथरूम का कहाँ जाएगा, और सड़क का पानी, इतने बड़े फील्ड का पानी कहाँ से निकलेगा। वो तुम उस व्यवस्था से आज भी फेल हो गए। लेकिन शरीर के अंदर ब्रेन तक नसें सही डली कि नहीं डली, पूरी बॉडी में सही हड्डियां लगी कि नहीं लगी, नसें ब्लड सप्लाई सही है कि नहीं, किडनी सही है कि नहीं, लीवर, तो कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपने आप बन गई। जब विश्व में सारा काम अपने आप हो सकता है, तो निगोद से निकलकर मोक्ष जाने का काम भी अपने आप हो सकता है। और इतना समझने के बाद कुछ मत करो। अब वैसे ही नहीं बच रहे, फिर हम खान पीने लगे, सो जाएं, जग जाएं, फला कर लें। अरे काय को माता पीट रहे हो? वह भी खचित है। तुमने देखा कभी कभी ज्यादा सोने की कोशिश करते नींद तक नहीं आती, चाहे रजाई ओढ़ लो, चाहे पंखा चला लो, नहीं आती तो नहीं आती। क्यों? जितनी नींद है खचित उतनी आ रही है। उपवास के दिन ज्यादा सो सकती हो, उपवास के दिन ज्यादा सो सकती हो, और सम्य शिखर से उतर के कम सो सकती हो। पर्वत से उतर के तुम सोचो कि नींद नहीं आया पर लेट जा रहे बस, बोलो। एग्जाम के दिन नींद नहीं आती तो नहीं, कोई खचित है। हम होती हुई पर्यायों में, होते हुए परिणामों में, कुछ परिणामों में अपने को मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, और हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, बस यही गलती है। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? होते हुए सहज 6 द्रव्यों के परिणामों में वस्तु व्यवस्था सुबह की बात चल रही है। कुछ पर्यायों को हम समझते हैं हम गलती कर रहे हैं, और कुछ लग रहा है हमने सुधार कर लिया। बस ये अनंत संसार का मूल है। और जब किसी आपको ये लगता है ना मैंने अपने परिणाम सुधार लिए, तो अब एक और बहुत बड़ी गड़बड़, सुनो ध्यान से, बहुत बड़ी गड़बड़। हम दुनिया को परिणाम सुधारने का उपदेश देने लगे। भगवान ने परिणाम सुधारने का उपदेश नहीं कहा। असत्य समझ के असत्य बताने लगते, केवल सत स्वरूप समझने का उपाय होता है। आप नहीं बैठ रही हो ना दिमाग में, हमने तो पढ़ा परिणाम सुधारना चाहिए। अरे परिणाम सुधारने का उपाय कहा है, वहाँ अपरिणामी को समझने से परिणाम सुधरते हैं। यहाँ की भाषा में बोलो तो वस्तु व्यवस्था समझने से परिणाम सुधरती है। सुधरते माने परिणाम में फेरफार नहीं होता, दृष्टि सुधर जाती है, इसका नाम है परिणाम सुधरती। क्या बोल गए? ओनली समझ बदलती है, ओनली समझ बदलती है। सम्यक दर्शन करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, समझ बदलती है। और इसको टोटमल जी कहा है परिणाम सुधर गए। फिर से बोलो, क्या कहा? परिणाम, समझ बदलती है। द्रव्यगुण पर्याय के बारे में, 6 द्रव्यों के बारे में समझ सही होती है, और इसका नाम है परिणाम सुधर गए। सम्यक दर्शन होना या नहीं होना क्या लिखा है? भवितव्य के अधीन है। बुद्धि पूर्वक तेरा काम तो तत्व अभ्यास करना माने सच्ची समझ करना है। परिणाम सुधारना नहीं है, निर्णय करना। समझ में आ गया कुछ? तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है माने सच्ची समझ करना है। और सच्ची समझ के हमने सरल शब्दों में कह दिया, कोई परिणाम नहीं सुधार सकते, बस तरह नहीं सुधार सकते। अब तुम चाहो तो करोड़ों प्रश्न करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुबह कह ही दिया था, बच्चे का रोना बंद कर सकते हो? पूरे डॉक्टर मिलके, पूरे साइंटिस्ट मिलके, बच्चे, छोटे बच्चे रोए नहीं। क्यों? छोटे बच्चे से कह सकते हो 2 बार लैट्रिन करोगे सुबह और शाम, क्या बात। हाँ ठीक है, ठीक, चलो। तो समझ में आया आपको क्या काम है? बच्चे से कह सकते 2 बार लैट्रिन यहाँ पर सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। गंदी बात है, बार बार चिरक ले। आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। आपको समझ में आ रही बात? तो यहाँ से यहाँ समझो कि समझ लो बस,
बच्चे को पालने के बारे में भी समझना है। पालना है, भार उठा लो, हटा दो। बच्चे तो वैसे ही पलते हैं जैसे पलते हैं। हम टेंशन कर करके बाल खराब खत्म कर लेते हैं। मैंने आज तक एक कहानी में लिखा है, पहले बच्चा नहीं हो रहा था तो बहुत चिंता में थी कि बच्चा हो जाए। फिर जैसे ही गर्भ में आ गया तो फिर वो इस चिंता में थी लड़का होगा कि लड़की होगा। फिर जैसे जैसे पता हुआ कि लड़का होगा तो अब इस टेंशन में थे वो राजा बनेगा कि साधु बनेगा कि क्या बनेगा, मतलब ऐसे फिर। तो फिर किसी ने बताया, जोशी ने, कि वो बड़ा महान प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। अरे तो बड़ा प्रसिद्ध में खिलाड़ी बनेगा कि भला बनेगा कि सेठ बनेगा कि साधु बनेगा। अब ख्याति तो मैंने उसमें ये सिद्ध किया है कि इस आदमी की जिज्ञासा का समाधान कभी नहीं हो सकता। और बच्चा तो जैसा परिणमना था वैसे ही परिणमा, और ये दुखी होते रहे, ये दुखी होते रहे पूरी जिंदगी। उसने भी गलतियां करी तुम्हारी भाषा में। 20 साल की उम्र में एक लड़की से प्रेम हो गया। माता पिता ने कहा मर जाते तो अच्छे रहते, नहीं होता तो ही अच्छा था, ये भी कहा। अब लेकिन लड़का तो लड़का ही है। एक दिन वो अप्पा स्वामी के पास गए। 2-3 दिन तक घृणा करता रहा वो अप्पा स्वामी से, बात ही नहीं करी, कहा गंदी। फिर ये देख रहे शांत कैसे रह रहे, बिना सुविधाओं के सुखी कैसे रह रहे, बिना बोली चाले सुखी। अब उसके दिमाग में ये आ गई मुझे रहस्य खोजना की चीज, ऐसे शांत कैसे। अब माता पिता से कहा तुम जाओ, मैं रहस्य खोज के रहूंगा कि जंगल में काय के बल पे सुखी है, सुविधा नहीं, वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं। और पूरा वर्णन है। 2 साल तक बैठा रहा। माँ बाप तो ये सोचे चलो थोड़ा सुधर ही जाए, और जो का सुधरेगा मौड़ी के चक्कर में है जो का सुधरेगा। अब भाई लौटे आए हो, वे बोलेंगे नहीं। अप्पा स्वामी की विशेषता थी, समझाती नहीं थी। अब ये समझ में कैसे आएगी, इसे नहीं समझ आई तो अपने आप लौटे हो, चलो रहने दे। तो मजबूरी भी छोड़ के आ गए, रहने दे। और ये साहब 2 साल बाद तो जिज्ञासा हुई, और 2 साल तक बैठ ही रहा, सेवा करता रहा, घूमता फिरता रहा, सोचता रहा। आखिर 2 साल बाद एक छोटी सी वाणी की काम हुआ। अब उसको वापस चलता, मेरी सगाई हो गई है अब वो चिंतन चलने लगा, सगाई शादी जी वो सब। फिर आगे तो और आखिरी में ये उत्तर निकला कि दीक्षा दे दी। बड़ा संत। अब उसने क्या करा, बड़ा काम, वे तो सोचते ही रहे, टेंशन ही करते रहे। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत रिलैक्स हूँ इस मामले में। कोई का क्या भविष्य में हम क्यों टेंशन करें, समझो, हर वस्तु का समझो। राग हो तो भावुकता में चिल्ला भी लो, मैं जानता हूँ तुम सब चिल्लाओगे, बच्चों का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा, फला का क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन अब जब बोल नहीं रहे उस समय शांत हो तो मुस्कुराओ, सही होगा, सही होगा, सही होगा। हमें कुछ करना है कि हमें कुछ नहीं करना, सही हटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हमें सही सोचना है, बस खत्म। अब जे तुम्हें मेहनत का काम सौंप दिया, विश्व में हर पर्याय सही हो रही है। अब इस सॉल्व आपको करना है थ्योरम की तरह। विश्व में 3 काल की जो भी पर्याय हो रही है सही हो रही है। इसका थोड़ा क्लू सुबह दिया था, महावीर भगवान की भी पर्याय सही हो रही थी। वे आदिनाथ भगवान को का विरोध कर रहे थे तुम्हारी भाषा में। मेरी तो कोई भाषा नहीं है। आदिनाथ भगवान को मैं 24 तीर्थंकर क्यों बनूंगा, समझ में आ गया, वो सही हुआ था। अब ये आप देखना शुरू कर दो तो सम्यक दर्शन भी होगा यथा समय, और सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक शायित होगा। अब इतना तुम्हारे पैसेंस हो तो सोचो। एक्चुअली हमारी उल्टी मान्यता में तो हमें शांति मिलती है। उल्टी मान्यता में क्या शांति मिलती है, देखो हम तो समझाए बिना ये चीज़ें, हम तो समझाएंगे भी, समझाएं चाहे ना समझाएं, हमारा काम तो समझाओ। बहुत बढ़िया, तुम्हारा काम ज्ञाता दृष्टा है कि समझाना क्या है। अरे समझाने वाला आश्रपबंध तत्व है, समझाने वाली कसाय तत्व है, और मैं ध्रुव हूं, ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता। अब मैंने कुछ नहीं करा भाई, ठीक है मैं ज्ञाता ही था।
ज्ञाता ही हूं और ज्ञाता ही रहूंगा। मैं सदा से रहा आत्मा ही रहूंगा न समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा ही रहूंगा। अब इसकी मस्ती कर सकते हो। अब आत्मा ही रहूंगा माने अकर्ता ही रहूंगा। इसके बाद एक विभक्त समझाऊंगा। अभी एक विभक्त, अभी एक की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। पहले समझ लो, कोई तकलीफ होता है प्रश्न पूछ लो, 15 मिनट खड़ा हूं शांति से। ये कुछ करना है कि समझना है? क्या करना है बताओ? 3 लोग की व्यवस्था करना है या समझना है? मैंने तो दृष्टांत दे दी, जो लोग समय से आए उन्होंने दृष्टांत सुन लिया आपने। अभी भी कोई बात बता दो, इतना बड़ा शरीर तुम्हारी बुद्धि से चल रहा है, एक एक बात समानांतर बढ़ रहे हैं। क्या कहलाता है? रेशियो, समान अनुपात में बढ़ रहे हैं। हार्ट, लीवर, किडनी और दांत, लार, और कितना सुंदर सिस्टम है शरीर का। यदि रात को नींद पूरी नहीं हुई तो लार कम बनती है। यदि पेट साफ नहीं हुआ तो लार कम बनती है। अपने आप ही कहने लगा तुम आज मन नहीं है, खावे को मन नहीं हो गया, अपने आप कह रहे हो। जिस दिन नींद भी अच्छी हो, पेट भी साफ हो, भैया तुम तो पत्थर ला दे, हम खाए, भूख लग रही, जो हो इसे दे रहे हो। पॉइंट पकड़ में आ रहे? जी आप करते हो ये व्यवस्थित है? व्यवस्थित है। तुम्हारे हाथ में। मैंने अभी एक बात कही, अभी हर अष्टमी चौदस को हम लोग दुखी होते हैं। खासतौर से वे लोग दुखी होते हैं जिन्होंने उपवास किया है। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उन्होंने शास्त्र में पढ़ा है उपवास तो सच्चा तब है जब अष्टमी चौदस के दिन भोजन की याद ना आए, है ना? यही हो ना, है ना? यही ना। तो हम दुखी होते हैं क्यों? हमें तो दिन भर भोजन की याद आती, तो हम बहुत दुखी होते हैं। हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन भोजन की याद ही नहीं छूट रही। हमने सब किया, उपयोग बदल लिया, मंदिर में सो के देख लिया, और शास्त्र पढ़ के देख लिया, भक्ति करके देख लिया, गप्पे मार के देख ली, ताश खेल के देख ली, सब कर लिया, लेकिन हमें भोजन की याद बनी रही। पक्का ना? तो मैंने इन बच्चों को सबको समझाया था, भाई साहब भोजन की याद आने का निषेध नहीं था। ज्ञान ज्ञेय संबंध देख लेते ना, और ज्ञान को उस भोजन की ज्ञेय से अप्रभावी देख लेते, इतने के लिए उपवास था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कुछ पकड़ना है पॉइंट? आदिनाथ भगवान 3 का साथ चौकड़ी के अभाव वाले थे। अब बोलो, तुम तो चारों सद्भाव वाले हो। क्या कह रहा हूँ? तुम तो चार कुछ गड़बड़। आप कहाँ हो रहे हैं? मैंने कहा सादा वाला लगा था, और दूसरा है कोई? ओम 3 का साथ चौकड़ी के अभाव वाले आदिनाथ भगवान। अष्टमी के दिन भी भोजन याद आ रहा था, चौदस के दिन भी आ रहा था, 10 लक्षण में भी याद आ रहा था, अष्टांगा में भी याद आ रहा था। क्यों? 9 महीना, 7 महीना और 9 दिन, 7 महीना 9 दिन तक कंटिन्यू, एक दिन बाकी नहीं था। रोज आहार के लिए निकलते थे, और ऐसा नहीं 1 सेकंड विकल्प आया खत्म, ऐसा नहीं था। वो 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर पूरे नगर में घूमेंगे, अगले नगर में जाएंगे, कहाँ जाएं, ऐसे देखते हैं कहाँ जाएं, तो सब विकल्प चल रहे हैं। उस समय भी वो ज्ञान में गे मात्र झलक रहे हैं, इसलिए उन्हें टेंशन नहीं थी। हम लोग दुखी हो जाते हैं, अरे हमें यदि पता होती, अपन बोलते ही सब लोग, हमें पता होती कि आहार नहीं मिलने तो हम 13 महीना को रिकॉर्ड बनाते। कई बार हम समय से कर जाते हैं और रास्ते में भोजन नहीं कर पाए, तो फिर लगती कहा को दिन भर अपन मंदिर की सोचत रहे, जैसे तो उपास ही कर लेते, बाबू फल ही मिल जाता। उनने तो नहीं सोची ये बात, क्योंकि ज्ञान में समझ ज्ञान में एक असत्ता नहीं होती। ये जान करके प्रफुल्लित थे। 9 महीना का 7 महीना 9 दिन की कोई टेंशन नहीं हुई। कुछ समझ में आया क्या कहा है? सच्ची समझ से शांति। बहुत सुंदर, बहुत
3 कसार की चौकड़ी का अभाव होगा तो भी भूख लगेगी तो याद आएगी, नहीं आएगी ऐसा थोड़ी है। क्यों? यदि मुनिराज से पूछें, वैसे तो नहीं बताएंगे मौन है मुनिराज आचार्य का, वो तीर्थंकरों का, लेकिन सामान्य आचार्य यदि उनसे बात पूछी जाए तो वे अपने पूर्व के बारे में कुछ नहीं बता सकते। पत्नी, बच्चे, व्यापार, हम कहाँ के रहने वाले, कुछ नहीं बता पाएंगे, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। कितना सरल गणित है, ज्ञान में घी का सुता नहीं होती तो पत्नी झलक भी जाती है, कोई टेंशन नहीं। तुम तो झलकने से डरती हो। ये है ना समझी का फल। क्या बोला? ना समझी का फल ये है कि हम ये सोचते हैं कि मुनि बन जाएंगे तो पत्नी की याद ही नहीं आना चाहिए, बच्चों की याद ही नहीं आना चाहिए, व्यापार की याद ही नहीं आना चाहिए, ये भी याद नहीं आना चाहिए कि मैं सुमत हूँ, मैं मुनि हूँ तो मुनि हूँ बस। अरे शास्त्र में लिखा है मैं मुनि हूँ। यदि ये भी अनुभव करते हैं तो समय के सार को नहीं जाना। बहुभांति के मुनि लिंग ग्रस्त लिंग को ममता करें। तुम क्या समझ, मैं सुमत जानूंगा, ग्रस्त जानूंगा, व्यापारी जानूंगा तो मिथ्या दृष्टि, और श्रावक जानेंगे, साधु जानेंगे तो सम्यक दृष्टि। अब तो समझ आ रहा है कोई? तो अब आप वापस आते हैं, तो जितने प्रश्न हो आप आपस में खूब चर्चा करो। मैं तो सोचता हूँ इन दिनों बस यही पढ़ लो, पूछ लेना जितने प्रश्न है अभी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केवल 100% पुरुषार्थ है निर्णय करना, इसके बाद उपचरित है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पंडित साहब कह रहे पहला और अंतिम भी यही है, इसी निर्णय पर खड़े रहना यह अंतिम पुरुषार्थ। इसमें विज्ञान घन होते जाते हैं, इसका नाम चारित्र। उपयोग का विज्ञान घन होना चारित्र है, उपयोग का विज्ञान घन होना स्थिरता है, चारित्र है। उपयोग की दृढ़ता का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा ही है, एक उपयोग में तीनों के स्वरूप है, रूप है तीनों का। अब करना क्या रहा हमारे पास, तो इतनी बात तो समझ में आएगी आपको। बाकी तो यथा समय मोक्ष वहाँ प्रकट होता है। अब अपन वापस यहाँ आ जाओ। एकत्व सुंदर है, गाथा तो मालूम ही समय सारी। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र, सर्वत्र की चर्चा करो, सर्वत्र की, नरक में भी, संज्ञाओं के विकल्प में भी, निगोद में भी, पापोदय में भी। अब लिखो, अब ऐसा नहीं समझ आई। जो पनमेश्वरी तुम्हारी बुराई कर रही है तब भी मैंने प्रैक्टिकल, जब तुम्हारा पैसा चोरी चला गया तब भी सर्वत्र एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। सुंदर माने सुखदायक, सुंदर माने ब्यूटीफुल नहीं, सुंदर माने ब्यूटीफुल नहीं, नहीं सुंदर का तुम पर्यायवाची ब्यूटीफुल कर दो। सुंदर माने सुखद, अध्यात्म में वस्तु स्वरूप में सुंदर उसी को कहते हैं जो सुखद होता है। जैसे हम एक बात में, एक बहुत दुखद घटना घटी, एक बहुत सुखद घटना घटी, तो क्या हुआ कि इस सुंदर लड़की ने अपने पिताजी को जहर दे दिया। बड़ी दुखद घटना है, एक कहेंगे ना। और भैया ऐसी सुखद घटना घटी, मर रहे थे बिल्कुल कैंसर में, और एन टाइम पे एक वैद्य जी मिले, उन्होंने एक दवाई घोली, ऐसे घिसी और चटा दी और चले गए। एक घंटा में पूरा, बाद में से 50 साल बीत गए। तो वो घटना कैसी है? और 1 मिनट की वो सुखद घटना को सुंदर कहते। ठीक है, चलो आ जाओ। एकत्व, एकत्व सुंदर है। पहले एकत्व की एक नाम बताओ। ये अनादि निधन है, एकत्व अनादि निधन। इसके बाद बच्चा क्या, नाचने नाचो और क्या करो, एक रूप रहना अनादि निधन है। ध्यान रखना, सुनना जरा ध्यान से। एकत्व सुंदर है, ये वस्तु का स्वरूप है, और एकत्व को समझना सुंदर है, मोक्ष मार्ग। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? एकत्व सुंदर है, और जानकर से हम सुंदर हो गए। हाँ, बढ़िया, सुंदर हो गई, पवित्र हो गई, रत्नत्रय हो गए, निर्मल हो गई, आनंद आ गया। अरे मुझे तो कुछ बचा ही नहीं फिर। तो आप क्या तकलीफ बताओ, सम्यक दर्शन जिनको तकलीफ है बोलो। असली मार्ग ही बता रहे आपको। बाबू भाई जी कहते थे
सम्यक दर्शन नगद व्यापार है, उधार का नहीं। उधार का नहीं। अभी हम क्या सम्यक दर्शन करने की विधि सिखाएंगे, तो कहा कि ध्यान लगाना सीखो, तो जो उधार का धंधा होगा अब ध्यान लगाना सीखना पड़ेगा तुम्हें। यानी कितने दिन लगेंगे, मर गए तो उधार ही रह जाएगी। वो तो रह ही जाएगा बेचारा। तो हम ध्यान करना नहीं सिखा रहे, त्याग करना नहीं सिखा रहे, ग्रहण करना नहीं सिखा रहे, तत्काल गाना दान देना नहीं सिखा रहे, कुछ नहीं सिखा रहे। सुनो, समझो और समझते से ही तत्काल तो फिर तो हो ही गया। गजब। तत्काल आनंद देता है, इदानीम तत्काल आनंद आ जाता है। तो समझ ही तो एकत्र सुंदर माने एकत्र की समझ सुंदर है। अनादि अनंत है। थोड़ी चार विशेषताएं बोलो। न द्रव्येण खंडयामि, ओ किसी द्रव से खंडित नहीं होता। तो शत्रु से, मित्रों से, कर्मों से, कसायों से, ये तो सम्यक दर्शन हो गया, बस और क्या बचा। बस बस बस। तुम्हें यही तो घबराहट लग रही, कसाय हैं। अरे कसाय के होने से भी खंडित नहीं हुआ ये। बोलो सम्यक दर्शन में बाधा क्या क्या लग रही है, जल्दी जल्दी बोलो। बोलोगे नहीं, हम पता ही थोड़ी आ क्या है, बोलो। पंडित जी तुम तो पंडित हो, सो कह रहे, हमें तो याद ही नहीं है, हमें तो पढ़ो ही नहीं है, हमने तो सुना ही नहीं है, और हम तो आज पहली बार आए हैं, और हमने तो टीवी बहुत देखी, हमने तो पाप बहुत करे, हमने तो एक बार ऐसा पाप करो तो फिर तुम रोन लगी। सदा सुंदर है भले। जब मैं जल्दी लिखे दिए तुम्हारी प्रॉब्लम हो तो सोचो आप शांति। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे हाथ में सोना है और हम पिक्चर देखे चले गए, टीवी देखे चले गए, तो सोना हम कभी तो जी क्यों याद कर रहे हो, हमने पिक्चर देख ली, अब हम सोना को कहा होंगे। जैसे पिक्चर देखने पर सोने का कुछ नहीं बिगड़ा, रोने पर भी कुछ नहीं बिगड़ा, गालियां देने पर भी नहीं बिगड़ा, गालियां सुनने पर भी नहीं बिगड़ा। सोने में कोई तकलीफ है क्या, गोल्ड में? ऐसे ये का तो सुंदर है। तुम्हें क्या लग रहा है पंडित जी, हम सम्यक दर्शन तो कर लें, लेकिन हम क्या बताएं, पूरे आरोन में हमारे ऐसे निंदक हैं, आलोचक हैं, समझते ही नहीं हम सम्यक दृष्टि। तुम उनसे कह जाओ कि इन्हें सम्यक दृष्टि समझो, सब सम्मान करो। हम एक बार कोई तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं माने तो भी तुम एक अनादि निरंतर एक रूप हो, कोई प्रभाव नहीं था। अब समझने में आनंद है कि इन्हें खुश करने में आनंद है। इन्हें खुश करने गए अब और ज्यादा रोगे, खुश करने जाके देखो कोई मामले में, अरे साफ रहो, साफ देखो, सफाई मत दो। तुम लोग सब अपनी अपनी पत्नी से आज पूछना, एक सच्ची सच्ची एक बात पूछें कि पूछो, एक बात बताओ हम तुम्हें कैसे लगा। तो पहले तो ऐसे आंख फाड़ के देखेगी, सच्ची कहेंगी झूठी? नहीं नहीं, तुम्हारी सौंप सच्ची कह देगी, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब फिर तुम्हारी भजियत होगी। अब तुम एक काम करना है, इस प्रश्न में 10 बार पूछना तो और ज्यादा भजियत होगी। कि तुम श्रद्धा गए क्या तो एक बार अच्छे लगा, बार बार क्या पूछ रहे? अरे जब अच्छे लग रहे तो अच्छे से कहो। हम अच्छे गए चूल्हे में, शांत रहो। आप 25 बार पूछ के देखो। अरे ऐसी बात पूछना ही अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सारा जगत निंदा करे तो भी मेरा एकत्व खंडित नहीं होता। अब ना द्रव्यान खंडयामि, इसके दृष्टांत बनाओ। बहुत बढ़िया। 1 तोला सोना और 1 किलो पीतल मिला देने पर भी 1 किलो पीतल में दम नहीं है 1 तोले को खंडित कर पाए, 1 तोला सोना को खंडित कर पाए। ऐसे अनंत पुद्गल द्रव्य, अनंत कर्माण, अनंत मनोवर्णा, भाषा वर्णा, कर्माण वर्णा, पुण्य पाप के उदय और संयोग, और पूरा विश्व एक तरफ और मैं ज्ञाता ही था, ज्ञाता ही हूँ और ज्ञाता ही रहूंगा। ये हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या कठिन है? कहाँ है सम्यक दर्शन कठिन? बोलो बोलो। बात तो सही, तो भाग जाओ फिर हम कहा करें। अरे या तो इसे खंडित करके बता। अलंग जिन शासनम, कलश में लिखा है अलंग जिन शासनम। ये अलंग है भाई साहब, स्वरूप अलग।
विश्व में आज तक कोई हराने वाला नहीं मिला, हम खुद ही हारे बैठे, अपने भगवान को नहीं देख के, अपनी प्रभुता को नहीं देख के खुद ही हारे बैठे। पंडित जी संज्ञाओं से परेशान है, इतना अच्छो भगवान हो गया, अभी जब रोटी याद आती है तो मंदिर में माला फेरो मुश्किल हो जाती, और जिस दिन उपवास कर ले बाद दिन तो और ही आफत हो जाता है। कोई बात नहीं है, कल खा लेंगे, अब एक दिन तो उपवास करना ही चाहिए। अब भगवान को मार गया तो कछु तो करना ही चाहिए। कैसे मन बेलाद मुश्किल से, फिर कह रहे हैं आपको एकत्व अखंडित है। किस किस से अखंडित है? जिसकी तुम्हें चिंता लिख लो। हाँ बिल्कुल सही, लिख लो। कसाय बता दिया, शिवोपम 2-4 हैं गिनती की, एक अपयस, अपयस ऐसे 2-5 हैं, ज़्यादा नहीं है तुम्हारे। और किसी को तो बता दीजिए, संज्ञा हो गई। क्या करें नहीं देखो बस, क्या करें? भूख लग रही है और भोजन सामने रखो है और मोड़ा बार बार कह रहे हो क्या करें? का जवाब है दे मिला के खा। ऐसे हम कह रहे देखो अपने आप को ज्ञानमयी परमात्मा, बहुत सुंदर। देखो अकर्ता, देखो परिपूर्ण, देखो मैं जहाँ से भाषा नहीं बदल रहा हूँ, एक विभक्त देखो, तो देखो देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो। पंडित जी प्रवचन पूरा हो जाए, हम घर जाएं, चले जाइए, लेकिन एकत्व ही लेके जाओगे। कितनी अच्छी लाइन है, एकत्व लिए सब ही आते, एकाकी एकत्व लिए सब ही, एकत्व लिए ही सब जाते और एकत्व लिए ही सब रहते। नरक में जाने का डर है किसी को? अरे नरक से अखंडित है, खंडित नहीं होता नरक से, एकत्व लिए वहां भी जाएंगे। अभी तुम्हें समाधि क्यों बिगड़ती पता है? एकत्व को नहीं समझते। ये समझते हैं पंडित जी पहले तो 50 साल बहुत संघर्ष करो, चाचा ने छीन ला, सब ताऊ ने छीन ला, भैया ने छीन ला, कोई ने कछु नहीं। फिर मैं पान की दुकान खोली, फिर धीरे धीरे करके फिर बड़ा मोड़ी हो गए, कैसे मुश्किल से पढ़ाओ लिखाओ। अब जाने ठीक है, अब जैसे जैसे मलबे को टेम आ लो। अब क्या लग रहा है कि जो हमारा एकत्व था वो तो यहीं छूट जाएगा। बिल्कुल सही, ये सब तो यहीं छूट जाएगा, हम भोग ही नहीं पाएंगे। अब ये है दिक्कत। लेकिन भले आदमी तू एकत्व लिए ही आया था और एकत्व लिए ही, और एकत्व की समझ नहीं है, ये लगे यहाँ सब छूट जाएगा। अरे तेरा था कब? ये था कब जो छूट जाएगा? स्वामी जी की पूरे प्रवचन में सुनना, पूरे प्रवचन में कह रहा हूँ, कहीं भी कितनी बार प्रश्न किया तो हम छोड़ दें? बोले छूटे हुए का ज्ञान कर, छोड़ का दो तो क्यों? शरीर छोड़ सकते हो? बोले छूटा ही है, तुम पत्नी बच्चों को छोड़ दें? हमें क्या धमका रहे छोड़ दे, तुमने पकड़ो कब? तो ठीक है, आगे से हम दान नहीं देंगे। दान अभी तक तूने दिया कहाँ है? तूने तो अहंकार किया केवल दान का। वो स्वामी ने एक बार भी नहीं कहा अरे 1 करोड़ रुपए दान दे रहा था, कहते नहीं दान तो दे देना, बाद में वेद विज्ञान करना तुम। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, तू दे या मत दे, थोड़ा मजीन क्या लेगा? तू व्रताधिक कर या मत कर, श्रद्धा में व्रताधिक कर या मत कर, तेरा ही बुरा होगा। यदि व्रताधिक करेगा तो इतना तो भला होगा कि नीच गतियों में नहीं जाएगा, और तत्व ज्ञान आदि का निमित्त बना रहेगा, देश शास्त्र का निमित्त बना रहेगा। ये लिखा वहाँ, ये नहीं कह दिया कि ठीक है भैया तुम भटक जाओगे इसलिए हम कछ नहीं कहे। गुरुदेव ने एक बार भी नहीं कहा कि तू दान नहीं देगा तो मत दे, नहीं करेगा तो हम क्या बता दें। ये तो समझ नहीं पड़ेगा कि ये काम मेरा नहीं। अब बोलो तुम्हारी टेंशन जिससे हो, हम उससे खंडित नहीं, न द्रव्यण न क्षेत्रेण। क्या बताएं पंडित जी, आरोन में पढ़े अब इंदौर में होते थे, कितना लाभ उठा लेते। क्या लाभ उठा लेते इंदौर वाले? विदेश क्षेत्र वाले का लाभ उठा लेते? क्यों तुम विदेश क्षेत्र में का लाभ उठा लेते? बस एक की जगह सभा हो जाती। यहाँ तो एकत्व है ना पूरा, और सवात्व हो जाते कहे कि डेढ़त्व कहा हो जाता। अरे अनंत भगवान भी बताते कि तू एकत्व है, नहीं मालूम पड़ता भाई इतना ही तो होना था। सच कह रहे, ऐसी बात समझ जाए तो एकत्व का आनंद लेने वाला व्यक्ति
क्षेत्रांतर का बंद नहीं करे। निदान नहीं बांधे सिर पे बराबर। हाँ, काग निदान बांधे हम सन्यासी का चले जाएं, हम विदेश से चले जाएं, नहीं तो अभी मन महसूस कर रहे हो। मान चल तुम्हें पता लग जाए कि इस समय सबसे ज़्यादा आनंद सन्यासी जी में आ रहा है भाई साहब के बसदी में, तो तुम लोग जो ही लगे अब क्या करें, अपन तो पराधी हैं, मोड़ा मोड़ी है, अपन तो आरोन में रहेंगे। अरे आरोन में भी इसी का आनंद है, और वहाँ भी नहीं समझोगे तो वहाँ भी आनंद नहीं आएगा। क्षेत्र गया, काल, कौन सा काल की समस्या है? आधी रात को नींद खुल जाए, हो सकता है मंदिर नहीं आ सकते, हो सकता है आधी रात को अंधेरा तो सांस नहीं उठा सकते, हो सकता है हाथ पैर खराब हो जाए, कैसा भी काल हो, आनंद तो एक का आना है, आनंद लो बस, खत्म करो, क्या दिक्कत है? क्यों रोना रो रहे हैं? चौथा काल, पंचम काल, छठा काल, जो लोग पढ़ लेते थे छठा काल का वर्णन, तो दुख 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 पंडित जी ऐसा कुछ उपाय बताओ छठे काल में जन्म ना हो। हमने सुनी कि हाथ के हो जाए और मांस खाते हैं, बहुत बुरी हालत है पंडित जी, आगे हुई है नहीं, रोटी कहाँ करें, सीख नहीं पे फिर कहा हुई है उड़दन की दाल के बिना। अरे काल से क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या गजब है, एक में बोल में बोल्ड हो गए। क्या ना, मोक्ष में भी यही है, एकत्व है, और यहाँ भी वही एकत्व है। मेरा मोक्ष मेरे से बाहर नहीं है, मैं तो साक्षात मोक्ष में रह रहा हूँ। पढ़ो अब पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, अब पढ़ो। एकत्व सुंदर है, अखंडित है, भावों से अखंडित है और भाव से अखंडित है। क्यों रोना रो रहे हैं? हम स्त्री हैं, स्त्री स्त्री क्या होगा, स्त्री होगा क्यों? क्या कहते हैं पुराने दृष्टांत समझ, 14 नंबर की गाथा का, क्यों भाई? शक्कर का घोड़ा, शक्कर का हाथी, शक्कर की जलेबी, शक्कर का लोटा बना दे शक्कर, तो कुछ दिक्कत है तुम्हें? कुछ दिक्कत है क्या? क्यों? अब मैं खराब दृष्टांत देता हूँ, शक्कर का जूता दें तो क्यों भाई, क्या करोगे? शक्कर का जूता खाएंगे। अरे बोलो, पाप को है कि नहीं? शक्कर का जूता, अब जिनकी दृष्टि शक्कर पे होने जूता खा दिया, पंडित जूता वूता हम नहीं खाए। अरे जूता खाने की बात नहीं चल रही, शक्कर। हाँ, स्त्री की पर्याय में भी भगवान गायब है, एकत्व है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, एक एक जीव एक एक दिशा लगाकर सारे जीवों में एकत्व निश्चय का समय, सब भगवान है। अब देखो तुम्हें आनंद नहीं करने से तुम रोते। पंडित जी बात तो सही है, बंद करो, अब हम रो लें, अब हम घर जाके रोएंगे, ये बहू बहुत खराब है, सास बहुत खराब है, ग्राहक बहुत खराब है, सेठ बहुत खराब है। तुमने ठेका काय बोला? रोवे को करो, EMU क्या करा रहे हो? OMU क्या? MOU साइन करो, रोवे को तो आनंद करो, आनंद करो, क्या करो? जबरन हमें तो सच कह रहे हैं, प्रवचन करने की छेड़ नहीं हो रही हमें, तो ये इतने की बात कोई समझ में नहीं आ रही। कैसे समझ में आ रहा है कुछ? अब पूछो या सोचो या आपस में चर्चा करो, क्या सचमुच एकत्व तो ऐसा ही है? बाकी रही सही कसर आ गई अप्रभावी, कसायों से अप्रभावी है, मिथ्यात्व से अप्रभावी है, केवल ज्ञान से अप्रभावी है। तो तुम केवल ज्ञान की याद क्यों कर रहे हो? बढ़ जाएगा। क्यों? केवल ज्ञान होने पर क्या होता है? सुख बढ़ जाता है। केवल ज्ञान होने पर क्या हो जाता है? सुख बढ़ता है। धोखे में हो, सुखमय अनुभव करने वाले को केवल ज्ञान होता है। जब धर्म में पूर्ण सुख अनुभव में आता है तो यथाख्यात के बाद केवल ज्ञान है। लेकिन क्या करें, वो केवल ज्ञान की महिमा आती है, दृष्टांत ही दे दे बस, छोड़ के समझ में जाए। हाँ भाई एक बताओ, बाजे बजने का मजा आता है या योग्य वर को पाने का मजा आता है? बोलो क्या कहना है? योग्य वर मिल गया इसका आनंद आता है या बाजे बज रहे हैं बाका आनंद आता है? बैंड बाजे पे बच्चे नाचते हैं, इसका आनंद आता है? आनंद क्या आता है? योग्य वर मिलने। सोचो ना शांति से, योग्य वर मिलने का फल केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान बैंड बाजा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए बैंड बाजा है। तुमने सत्य नाश मार दो,
हम कह रहे तुमने सत्ता को मार दो। सत को। इतना बढ़िया बल मिला है, अब बल मिल गया सबका चूर है, हंस ही रही मोड़ी, उदास बैठी, ये तो मोड़ा भगा दी। पहले बाजी बोला तो नचन को तो हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, मोड़ा भगा दी। अरे बल अच्छा मिला, इसका सतत आनंद है। बैंड बाजी बजेगी, कोई नाचेगा कूदेगा, वो बात की चीज है, वो बात की चीज है। ऐसी आत्मा का आनंद हुआ है। एकत्व अखंडित है, अप्रभावी है, और ऐसी समझ का नाम 100% पुरुषार्थ है। लो बस, इसके अलावा और कुछ। अब मैं क्या बताऊं, तकलीफ तो तुम्हारी बहुत सारी हो सकती है। मोह है ना, मैंने कल का आज सुबह कहा था, मोह जो जानता है सो मोह से दुखी है। जो जानता है साल से पढ़ के दुखी है, मोह कर लेता है। जल्दी जल्दी कहेगा पता नहीं तुम कितना भाव समझे। पूजा भी करता है तो मोह करके दुखी होता है। इसको खंडित कर दो, इसको तो कर ही नहीं सकता, मानते ही रहता बस। जैसे तुम्हें लगता है पंडित अब सम्यक दर्शन तो होगा, अब पंचम स्थानी का तैयारी करें, मैंने करना है तो तुम्हें कछु है ही। हम कह रहे पंचम स्थान भी सहज आता है, ये समझो। किसा मुनि दशा की तैयारी तो करनी पड़ेगी, चटाई पे लेट वो सीखने पड़ेगा, केस लॉन्च सीखने पड़ेंगे, और पत्नी बच्चा छोड़ो आसान नहीं है कछु। आजकल वो जमाना खराब है, कोई पूछत नहीं है, पत्नी काम आएगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी। फिर हम कह रहे केवल इसे समझ लो, इसे समझे बिना तुम्हारी मुनि दशा नहीं आई। लग्न हो सकते हो लेकिन मुनि दशा नहीं आई, संकलेश नहीं छूटेगा तो मुनि दशा नहीं आएगी। तो 3 काल की पर्याय खचित है। सही समय पर सम्यक्त होता है, सही समय पर अनुव्रत होते हैं, सही समय पर महाव्रत होते हैं, और सही समय पर केवल ज्ञान और मोक्ष भी होता है। और सुनो, 0 से लेकर मोक्ष तक हमें इसी काल में जाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक काम करो, समय सारणी परमागम में कहीं मुझे एक गाथा बताओ, केवल ज्ञान सुंदर है, कहीं नहीं, अनंत चतुष्ट सुंदर है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बहुत सुंदर है। मुझे ऐसी कोई गाथा बताओ द्रव्यांग न्याय शास्त्र कोई गाथा बताओ, कुछ हुए तो पर्यायों की महिमा वाली गाथा बताओ। पर्यायों की महिमा जहाँ जहाँ की गई वो चरणानी योग है, और चरणानी योग में पर्याय के माध्यम से सुभाषित कह करके कारण की प्रेरणा है। पॉइंट नोट किया जाए, यदि कार्य की प्रेरणा है तो मिथ्यात्व है। चरणानी योग में भी यहाँ पे बोलो कार्य की प्रशंसा करके कारण की ओर ले जाया जाता है। कारण की प्रेरणा है, समझे? ये कार बहुत अच्छी है, तो फिर क्या करोगे? कोई कार चुरा लाते हो? क्यों, क्या करते हो? कार बहुत अच्छी है तो क्या करते हो? जितना कारण देने से कार आती है उतना कारण नगद रुपए लेके जाते हैं और फिर कार लाते हैं। केवल ज्ञान बढ़िया है, बोलो कारण तत्व कि ध्रुव एकत्व, ध्रुव एकत्व, ध्रुव चला एक में एक शोध सदा, जीव का कारण तत्व है। हाँ, प्रथमान योग ने ध्रुव की महिमा बताई है इनडायरेक्टली, फल की प्रशंसा करके, फल की प्रशंसा करके। चरणानी योग ने फल की विधि बताई, द्रव्यान योग कारण अपने अपने बलबूते पे मोक्ष नहीं करा रहा है चरणानी योग, वो तो ध्रुव ही बताएगा। देखो पहले अपन कहते बच्चों से पढ़ाई कर, और छोड़ रहा है बच्चों से कहते पढ़ाई कर, और जब नहीं पढ़ते तो अपन क्या कहते पता है? क्या कहते हैं? देखो हाँ अब फल बताएंगे, तुम भी यहाँ से इंजीनियर बन जाओगे, लाखों के पैकेज मिलेंगे, और देख और सांवरों मोड़ा था सांवरों, और ठिकना भी था 1 करोड़ को दहेज मिलो, कलेक्टर बन गया। और वो देखो गोरो नारो मोड़ा घूम रहा, झाड़ू लगा रहा दुकान में जाके 2000 रुपये महीना में, कोई पूछ नहीं रहा, भाई मोड़ी तक नहीं मिल रही, 40 साल को होगा। क्या बता रहे हैं? फल काई, उसे क्यों बता रहे हैं फल? ताकि कारण, हाँ कारण लगे। चारों योग ये कारण तत्व को ही बताते हैं, अज्ञानी इसे समझ नहीं पाते। अब समझना एक अर्थ कितना सुंदर है, और उसके फल में जो ज्ञाता ही था, ज्ञाता ही हूँ और ज्ञाता ही रहूँगा। विचार करना। ओम नमः सिद्धे।
कैसा सुंदर आपका और हमारा सहज एकत्व है और सच में पूरी दिनवाणी का एकमात्र स्वर इस एकत्व को समझने और स्वीकारने में ऐसे अमूल्य अमूल्य सिद्धांत आए हैं। इन पर अवश्य ही गोष्ठी करें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा तो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे प्रश्नोत्तर करें। सच में एक बार अगर ये जीवन की विधि बन जाए तो अनंत काल तक कोई कष्ट देने की